नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, शुभम क्लासेस पर मैं सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। मैं सुधीर सर आपको क्लास 10th में त्रिभुज चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं। सभी को पता है, जो बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं उसमें हम प्रश्नावली 6.4 के सारे सवालों को लगभग कर चुके हैं। इसमें एक प्रमेय का हम बार बार यूज़ कर रहे थे, उसी प्रमेय का हम आज क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। एक छोटा सा टॉपिक होगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट किस पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, एग्जाम में बहुत बार नहीं, हर बार पूछा जाता है। यहाँ पे 2014, 15, ठीक ना, 16 में नहीं पूछा गया था, 17 में, 2018 में, 2019 में, 2020 में। आपके 7 सेट बनते हैं, तो किसी न किसी सेट में ये सवाल आपको मिलेगा कि अगर दो समरूप त्रिभुज हैं, प्रमेय का स्टेटमेंट आपको दिया रहेगा इस तरह से, सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है उनकी संगत भुजाओं होगा। ठीक ना, यहाँ उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। इतना स्टेटमेंट दिया रहेगा और एक क्वेश्चन आपके 6 नंबर में पूछा गया है। बहुत बार का मतलब लगभग हर साल। ठीक ना, इसमें गुंजाइश ही नहीं है कि आप इसको तैयार करके न जाएं। तो आपको इसको, इस स्टेटमेंट को हर हाल में, इस थ्योरम को हर हाल में आपको तैयार करके जाना पड़ेगा। एक बार हम इस थ्योरम को प्रूव करने से पहले हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जो बच्चे अभी चैनल पर नए हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। जो बच्चे अभी नए हैं, ठीक है, उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जो बच्चे पहले से जुड़े हैं उनका तो ज़बरदस्त रूप से स्वागत हो ही रहा है। एक क्वेश्चन सॉल्व किया जा रहा है, वो समझ रहे होंगे अपने इस यहाँ पे आने से क्या फ़ायदा हुआ है, क्या चीज़ चेंजेज हुए हैं। हर तरह से आपको मोटिवेट किया जा रहा है कि आप पढ़ाई करें। ठीक है, तो आइए ज़्यादा बातें न करते हुए एक चीज़ और कि अभी जो बच्चे सितंबर से पढ़ना शुरू किए हैं, तो कम से कम एक वीडियो पड़ा हुआ है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जस्ट नीचे आप राइट साइड में कॉर्नर पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे मिल जाएगा कि सितंबर से पढ़ के आप 90% से ऊपर कैसे लाएं। वो वीडियो जाके जैसे ख़त्म होगा वैसे वीडियो जाके देखें तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। चलिए, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ठीक है, इसको हम समझ लेते हैं, उसके बाद इसका प्रूफ करेंगे। कह रहा है कि अगर दो समरूप त्रिभुज है, चलिए आइए काम की बातें करते हैं। मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक ना, और एक दूसरा त्रिभुज हमारा पी क्यू आर है। ये इस पे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, उल्टा हम चल रहे हैं। तो कह रहा है कि अगर दोनों त्रिभुज, ठीक ना, ये दोनों त्रिभुज ए बी सी क्या है, समरूप है, यानी कि पी क्यू आर, ये किसका सिंबल है, समरूप का है। तो कह रहा है कि इन दोनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफलों का अनुपात होगा, आप दोनों त्रिभुज का अलग अलग, ठीक ना, अलग अलग आप क्षेत्रफल नहीं बता पाएंगे। इतना बता सकते हैं कि दोनों त्रिभुजों का जो अनुपात है, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को जो अनुपात है उनकी संगत भुजाओं, यानी कि ए बी अपान में पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है, बराबर होगा ए सी, ठीक ना, ए सी अपान में पी आर। ये आपकी किताब में प्रूफ दिया है, इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा बी सी अपान में बी सी अपान में क्यू आर के। पहले करना क्या है ये भी समझ लीजिए। छोटा सा प्रूफ होगा, एक छोटा सा सेशन होगा, एक्सरसाइज 6.4 पूरा तरह से खत्म हो जाएगा। ये थियरम जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद आखिरी एक्सरसाइज बचेगा त्रिभुज में 6.5, त्रिभुज से आपका पीछा छूट जाएगा। वैसे मैंने पूरी कोशिश की है कि इस चैप्टर को बहुत बाकायदे डिस्क्रिप्शन के साथ और क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हुए हम क्या करें, सॉल्व करें। ठीक है, तो आप स्टेटमेंट को नोट कर लीजिए, उसके बाद हम प्रूफ करते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए, इसको हम मिटा देते हैं। वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए। एक्सरसाइज 6.4 का है, क्लियर है, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, उसके बाद हम प्रूफ करते हैं। ठीक है, आई होप नोट कर लिए होंगे। अगर अभी भी नोट नहीं किए हैं तो स्कूल है नहीं, वीडियो को आप पीछे करके आप उसको नोट कर सकते हैं। देखिए, तो हम क्या करेंगे, एक यहीं से हम क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। दो त्रिभुज लेंगे, एक मान लेते हैं ए बी सी, एक त्रिभुज हम लेंगे पी क्यू आर। देखिए पी क्यू आर, ठीक ना, और ये त्रिभुज ऐसा वैसा नहीं है, ये प्रमाण देखिए, ये दोनों त्रिभुज हमारे क्या रहेंगे, समरूप त्रिभुज रहेंगे। तो इसको लिखना पड़ेगा, माना जो चीज़ लेना है, माना त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, इससे पता तो चल गया कि अगर दोनों त्रिभुज समरूप है तो असमरूपता की कंडीशन क्या है कि कोण ए बराबर है कोण पी के, कोण बी बराबर है, यहाँ पे 2 लाइन खींच दे रहे हैं, यहाँ पे 3 लाइन, ठीक ना, तो यहाँ पे हो गया 3 लाइन। और जो बच्चे पबजी खेलने वाले थे उनके लिए तो मैं मतलब 2 मिनट के लिए मौन धारण करता हूँ
उनके लिए हम उनकी आत्मा की शांति के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, ताकि जो है पबजी बैन हो गया है तो थोड़ा सा परेशान तो होंगे, तो उनकी आत्मा को शांति मिले। सभी छात्र मिलके उनके लिए प्रार्थना करें ताकि जो है उनको शांति मिले, ठीक है। जो बच्चे सुबह से शाम तक पबजी खेल रहे थे, ठीक ना, तो उनके लिए जो है बड़ी परेशानी वाली बात है, कैसे समय पास होगा, पढ़ना ही पड़ेगा ले दे के, ठीक है। यहाँ पे अगर दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो हमें एक चीज़ मिलेगा, ये चीज़ मिलेगा, संगत भुजाओं का अनुपात, यानी कि AB बाई PQ, क्लियर है। AC बाई PR, ध्यान दीजिएगा, AC बाई PR, और क्या चीज़ इस त्रिभुज में BC बाई, ये चीज़ BC बाई क्या है QR, ये चीज़ हमें मिलेगा। इसको आप क्या कर दीजिए, समीकरण नंबर 1, ठीक है। ये कैसे हुआ है, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। आप हमेशा जो दोनों त्रिभुज लेंगे वो समरूप लेंगे, क्लियर है। अब क्या करेंगे, इस त्रिभुज में यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे AM, ठीक है। इसको हम AM और यहाँ पे PN कर देते हैं, ठीक है, PN, क्लियर है। क्या किए हैं, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं 90 डिग्री, ठीक ना। ये रचना में हो जाएगा, ये रचना में इसको भी लिख देते हैं। रचना में क्या किए हैं, AM जो है परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं BC एवं बहुत काम की चीज़ें लिखनी पड़ेगी। PN हमने ड्रा खींचा है किस पर, परपेंडिकुलर QR पे, यानी कि ये जो PN लाइन है परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं किस पे, QR पे, क्लियर है। ये चीज़ AM परपेंडिकुलर BC एवं PN परपेंडिकुलर QR खींचा, ठीक है। आप क्या करें, इतना चीज़ आपको करना पड़ेगा। अब देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो 1/2 आधार गुणते ऊंचाई, ठीक है। त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणते ऊंचाई, आधार हो जाएगा QR, ऊंचाई हो जाएगा PN। तो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल हम क्या करेंगे, बारी बारी से निकलेंगे। तो एरिया ऑफ ABC, अंदर आप ट्रायंगल नहीं बनाएंगे, एरिया ऑफ ABC ट्रायंगल अंडरस्टूड है, क्या हो जाएगा 1/2 बेस क्या है भाई BC, और आधार गुणते ऊंचाई, ऊंचाई कितना हो जाएगा AM, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसको हम क्या कर देते हैं, समीकरण नंबर 2। अब एरिया PQR, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल देखिए, एरिया ऑफ PQR, इससे आसान तरीके से कोई नहीं बता सकता है। आधार क्या है यहाँ पे, QR है, और ऊंचाई क्या है यहाँ पे PN है। ये हो गया समीकरण नंबर 2, क्लियर है। आई होप आपको इतना पहले नोट करिए फटाफट। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, आधार गुणते ऊंचाई 1/2 आधार गुणते ऊंचाई, जो कि आप पहले से जान रहे हैं। बहुत मतलब रॉकेट साइंस हम यूज नहीं कर रहे हैं, बहुत कठिन चीज़ नहीं। समीकरण 1 को 2 से भाग, समीकरण 2 को 3 से, ये समीकरण नंबर 3 रहेगा ना, तो समीकरण 2 को 3 से भाग दे देते हैं, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ABC अपान में एरिया ऑफ PQR, क्लियर है। यहाँ पे 1/2 कट जाएगा, तो बच जाएगा BC अपान में QR AM अपान में PN, ठीक है। ये चीज़ हमें बच गया, इसको हम समीकरण नंबर 4 दे देते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ ABC अपान में एरिया PQR, तो BC अपान में QR इंटू AM अपान में PN, 1/2 कट जाएगा। अब देखिए इतने में इसका प्रूफ हो गया। ध्यान देखिए त्रिभुज ABM और त्रिभुज PQN, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ABM रटना नहीं है, समझना है, रटना नहीं है, समझना है। एक बार समझ लेंगे काम हो जाएगा। जितने भी थियरम है उसको हम एक अलग लेक्चर में बनाएंगे। भले थियरम का यूज़ करके हम पहले सवालों को हल कर लें, लेकिन हम जो क्वेश्चन को क्या करेंगे, थियरम जितने भी 3 थियरम है, एक थेल्स थियरम, एक ये वाला थियरम, और इसके बाद एक पाइथागोरस थियरम। तो इस चैप्टर में 3 थियरम है, एक थियरम इन तीनों में से एक ज़रूर आएगा, ठीक है। चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन तीनों थियरम में से एक ज़रूर आएगा, वैसे चांसेस इसके बहुत ज़्यादा हैं, क्लियर है। पाइथागोरस थ्योरम बहुत आसान होता है। त्रिभुज ABN और त्रिभुज PQN में ध्यान से देखें तो कोण B क्या है, पहले से बराबर है कोण Q के, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज क्या थे, पहले समरूप थे। त्रिभुज ABC समरूप था PQR के। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, जो लाइक कर दिए हैं बहुत अच्छी बात है, जो लाइक करने के बारे में सोच रहे हैं तो लाइक कर ही दीजिए, क्या जाएगा आपका,
कर दीजिए इसी बात पे। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे कोण 90 डिग्री है और यहाँ पे भी कोण 90 डिग्री। तो अगर हम बात करें कोण M बराबर कोण N, ठीक है, कैसे 90 डिग्री। अगर दो त्रिभुज में दो कोण बराबर हो जाते हैं, ये वाला कोण यहाँ के बराबर है, ये वाला कोण यहाँ के बराबर है, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या हो गए, एंगल एंगल क्राइटेरिया से, इसलिए ABM समरूप हो गया त्रिभुज PQN के, ठीक है। अगर ये वाला त्रिभुज इसके समरूप हो गया तो फिर से संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। हमारा टारगेट है कि AM/PN को हटाना, ठीक ना, AM/PN को हटाना। तो इस संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर कोण B के सामने का भुजा क्या था, AM, इसलिए AM, ये कोण B बराबर था कोण Q के, तो कोण Q के सामने की भुजा क्या है, PN, ठीक है, अपान में M के सामने की भुजा क्या थी, AB, ध्यान दीजिएगा, AB अपान में N के सामने की भुजा क्या थी, PQ। क्लियर है। अब क्या बचा, BM अपान में QN, ठीक है, BM अपान में QN। क्लियर है। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 5। अब देखिए जो AM अपान में PN है, AM अपान में PN बराबर हो गया AB अपान में PQ। तो समीकरण नंबर 5 से खाली हमको जितना ज़रूरत है आप इसको ले लीजिए, ठीक है। समीकरण नंबर 5 से जो AM अपान में PN हटेगा, AB अपान में PQ से हट जाएगा, तो यहीं पे कायदे से रख दीजिए, ठीक है। तो ये ऊपर लिख लीजिएगा, ठीक ना, ये दूसरा, तो यहाँ पे BC अपान में QR, AM अपान में PN समीकरण नंबर 5 से वो बराबर है AB/PQ के, ठीक है। क्लियर है। तो ये चीज़ हो गया। अब देखिए समीकरण नंबर 1 से जो AB/PQ है बराबर है BC/QR के, चाहे BC/QR को समीकरण 1 से क्या हटा सकते हैं, AB/PQ, क्योंकि तीनों ही टर्म आपस में क्या है, बराबर हैं, ठीक है। तो अगर आप BC/QR को हटाएंगे AB/PQ से, तो यहाँ पे AB/PQ आ जाएगा, किससे, समीकरण नंबर 1 से। क्लियर है। तो समीकरण नंबर 5 का यूज हो गया है। क्लियर दिख रहा है कि नहीं, एक बार हम देख लेते हैं। बहुत बढ़िया दिख रहा है। छोटा सा सेशन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए BC/QR बराबर AB/PQ के, तो यहाँ से हम लिख देते हैं AB/PQ और इंटू यहाँ पे AB/PQ तो पहले से है, ठीक है। तो AB/PQ दो बार हो गया, फाइनली क्या हो गया, AB/PQ का स्क्वायर हो गया। पहले वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल अपान में दूसरे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। पहला वाला त्रिभुज क्या है, एरिया ऑफ ABC अपान में क्या हो गया, संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर। अगर यहीं पे AB/PQ को समीकरण 1 से हटा देते हैं BC/QR से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, BC अपान में QR का स्क्वायर, ठीक है। तो यही चीज़, तो क्या करेंगे, समीकरण 1 से ही बारी बारी से बदलेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिमिलर वे में, मतलब इसी तरह से हम अगर करते जाएं, ये तीनों जो संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लिख देंगे सिमिलर वे में। इसको मिटा दे, कहाँ से करें, ठीक है। इस तरह से प्रूफ करते आए हैं, यहाँ तक गए हैं, उसके बाद ये आगे वाला पोर्शन है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आगे बढ़े हैं, ठीक है। इस तरह से ये हो गया प्रूफ, ये चीज़ हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। क्योंकि यहाँ पे तीनों भुजाओं का दिखाना है, तो जैसे AB/PQ को समीकरण 1 से AB/PQ को BC/QR से हटाएंगे, तो BC अपान में QR से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लिख दे रहे हैं, प्रूफ हो गया। बहुत छोटा सा था। इंपॉर्टेंट क्या था कि दोनों त्रिभुज हमारे क्या हैं, समरूप हैं। यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, यहाँ से भी इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। दोनों त्रिभुज जो है पहले से समरूप होना चाहिए, ठीक है। इसको और आगे लिख देते हैं हम, यहाँ से मिटा देते हैं, ठीक है। इसको मिटा दे रहे हैं। आप सिस्टमेटिक में जैसे जैसे हम कर रहे हैं वैसे वैसे नोट करेंगे, तब तो आपको काम बन जाएगा। तो एरिया ऑफ, ध्यान दीजिएगा, एरिया ऑफ ABC अपान में एरिया ऑफ PQR, ठीक है। एक तो हमारा आ गया AB/PQR, PQ इसका स्क्वायर। दूसरा क्या आ गया, BC/PQ
क्यू आर का स्क्वायर, और तीसरा भी ऑटोमेटिक आ जाएगा, इसको बस इतना ही लिख देना है, ए सी बाई पी आर का स्क्वायर हो गया, ठीक ना, ये चीज़ हो गया। तो ये क्या चीज़ है, समीकरण 1 से बस इसी में चेंज करते जाएंगे, समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण नंबर 1 से हुआ है, सब प्रूफ हो गया। तो एक छोटा सा प्रूफ था कि अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। क्लियर है। तो कुछ नया चीज़ दिख रहा है आज मेरे टी शर्ट पे, पाई पाई जोड़ के टी शर्ट लिए भाई, बड़ी मेहनत करना पड़ता है, ठीक ना, हम भी आप ही की तरह हैं, बहुत ही सिंपल फैमिली से हम भी हैं, ठीक ना। बहुत लोग सोचते हैं कि यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ही, तो ऐसा कुछ नहीं है, हम भी आप ही की तरह से हैं, आप हमको अपने से जुदा मत समझिए और हमको इंसान ही रहने दीजिए, हमको खुदा मत समझिए, ठीक है। बहुत बच्चे हमको तो भगवान का दर्जा दिए हैं कि सर आप तो हमारे लिए भगवान हैं, वो आपका प्यार है, ठीक है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, हम टीचर ही सही हैं, ठीक है। आपको बोर्ड तक इतना गारंटी है कि इतना बेहतरीन तैयारी करवा दिया जाएगा कि 2021 में अगर अगर आपके अंदर सिंसियरिटी है, आप चाह रहे हैं, अगर थोड़ा सा भी चाहेंगे तो थोड़ा सा हम लोग बूस्टअप कर देंगे तो काम बन जाएगा, ठीक ना। आप एकदम नहीं चाहेंगे पढ़ना तो हम लोग क्या करेंगे, पढ़ना आप ही को है, सिर्फ और सिर्फ हम लोग रास्ता दिखा सकते हैं। कहीं पे भी इतना सिस्टमेटिक वे में नहीं आपको प्रूव करा जाता है, खासकर त्रिभुज में। अदर चैप्टर पढ़ा दिए जाएंगे लेकिन त्रिभुज जो है छोड़ ही दिया जाता है, ठीक है ना। 99% स्कूल कोचिंग में नहीं लोग पढ़ाते हैं क्योंकि थोड़ा टेढ़ा पड़ता है, इसमें गुणा भाग है नहीं, ठीक है, कोई फार्मूला है नहीं। तो ये रहा हमारा एक्सरसाइज 6.4। चलिए अगला हमारा जो चैप्टर होगा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन है हमारे 16-17। जो एक्सरसाइज 6.5 है उसमें हम लोग सारे क्वेश्चन नहीं करेंगे, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या है थोड़ा सा हम बता देते हैं, हिंट दे देते हैं, उसके बाद जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 6.5 करेंगे, आखिरी एक्सरसाइज होगा, और पाइथागोरस थ्योरम की प्रूफ के प्रमेय को भी क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हमारी पहला चैप्टर पर चलेंगे, वास्तविक संख्याएं। ध्यान दीजिएगा, अभी जो बच्चे देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, फटाक से लाइक करिए, तुरंत लाइक करिए, ठीक ना। इसी बात पे लाइक करिए कि आपका ये जो है प्रश्नावली काफ़ी टेढ़ा है लेकिन उसके बावजूद भी हम पढ़ा रहे हैं, एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इस बात के लिए लाइक कर दीजिए, ठीक है। और आप देख रहे हैं, आप खुद अपनी प्रशंसा के लिए लाइक कर सकते हैं। आप ये समझिए कि आप देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, उस बात के लिए लाइक करिए। आप अपनी पीठ थपथपाइए कि हाँ इन सब के बावजूद के भी हम क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। तमाम तरह की समस्याएं हैं, स्कूल कोचिंग चल नहीं रहे हैं, पढ़ाई का एक माहौल नहीं है, उसके बावजूद भी आप पढ़ रहे हैं, इस बात के लिए आप खुद अपनी प्रशंसा के लिए लाइक करिए। समझिए हम अपने आप को लाइक कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो अगले एक्सरसाइज में क्या पढ़ना, पाइथागोरस थ्योरम एक बार हम थोड़ा सा एक झलक दे रहे हैं, उसके बाद जो है पाइथागोरस थ्योरम है क्या। पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि अगर कोई भी त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, ठीक ना, पहले से आप जानते हैं लेकिन इसको प्रूफ करना है। किसी भी पाइथागोरस थ्योरम हमेशा एक समकोण त्रिभुज में लगता है। कोई भी अगर त्रिभुज समकोण त्रिभुज है यानी कि एक कोण 90 डिग्री है, ठीक है, बाकी कोण चाहे कुछ भी हो सकता है, लेकिन किसी भी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री हो गया तो बाकी दोनों में से कोई एक भी 90 नहीं हो सकता है, बाकी 90 से कम ही हो गया। अगर ये 1 डिग्री है तो 89 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण, ठीक है। चलिए ये हो गया, ये अमूमन इसको बोलते हैं आधार, ठीक है, आधार, और ये जो हो जाती है लंब। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि पाइथागोरस थ्योरम एक समकोण त्रिभुज में अप्लाई होता है सिर्फ, और ये कहता है कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर बाकी शेष दोनों भुजाएं यानी कि आधार और लंब, ठीक है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के योग के बराबर होता है, ठीक है। यानी ये अकेले जो है, कर्ण जो है अकेले मिलकर, अगर आपको याद होगा रस्मरथी अगर आप पढ़े होंगे रामधारी सिंह दिनकर का, या कर्ण के बारे में या कर्ण के जीवन के बारे में पढ़े होंगे, तो अकेले कितनी योद्धाओं के बराबर, ठीक ना। फिर भी ऐसी परिस्थिति थी
कि उन्हें कर्ण को अपने भाइयों से ही युद्ध करना पड़ता है, ऐसी परिस्थिति, ऐसा सिचुएशन हो जाने के कारण से। यानी कह सकते हैं कि जो कर्ण अकेले 2 लोगों के बराबर हुआ करते थे, इस तरह से मतलब समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैथमेटिकली ऐसे प्रूव करना है कि BC का स्क्वायर मतलब ये बाकी दोनों भुजाओं के AB के स्क्वायर प्लस AC के स्क्वायर के बराबर होगा, मतलब जिसका स्क्वायर इसका स्क्वायर। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट लेक्चर में। अब हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 6.5 के सवालों को पूरा सॉल्व करेंगे इसी थ्योरम का यूज़ करके, और उसके बाद आखिरी में पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम का हम स्टेटमेंट लेके सारे सवालों को हल कर लेंगे, ताकि पाइथागोरस थ्योरम हमें याद हो जाए और हम उसके बाद जो है इसका प्रूफ कर देंगे। तो ऐसे ही चलेगा, थेल थ्योरम पहले यूज़ करके सारे सवाल लगाएंगे, फिर उसका प्रूफ, समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल वाला पूरा प्रश्नावली सॉल्व कर लिए, उसके बाद प्रूफ, और पाइथागोरस थ्योरम का सारे सवाल ये करने के बाद इसका प्रूफ। तो एक भले ही उल्टा सीधा चलिए, लेकिन एक सिस्टमेटिक वे में चलना चाहिए, तो हमारा जो पूरा चैप्टर त्रिभुज खत्म हो जाएगा। इसके बाद जो भी चैप्टर होगा बहुत तेज़ी से खत्म होगा, उतनी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, छोटा सा सेशन था, मज़ा आया होगा, और कुछ नई चीज़ें आपको हर दिन सीखने को मिलती है। बार बार हम बोलते हैं कि गणित में आप सीखने आया करिए, रटने मत आया करिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। अभी से भी जो बच्चे वीडियो देखे नहीं हैं, जो सितंबर से बढ़ के 90% से अब कैसे लाया जा सकता है, अभी जाके तुरंत देखें, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से प्यार बनाए रखिए शुभम क्लासेस पर। हम लोग भी अपना जी जान लगा के मेहनत कर रहे हैं ताकि आपका रिजल्ट बेहतर हो। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।